नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं आदर्श आपके साथ। 2019 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। आज नोबेल पीस प्राइज़ इथोपिया के राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन नोबेल के लिटरेचर पुरस्कार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया के नॉवेलिस्ट और स्क्रीन प्ले राइटर पीटर हंडके को 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन पीटर हंडके ने अतीत में, जब यूगोस्लाविया का युद्ध हो रहा था 1990 में, तब वहाँ के जो तानाशाह या राष्ट्रपति कहें, उनका नाम था स्लोबोदान मिलोशेविक, उनका समर्थन किया था। और बताते हैं कि जब 8,000 मुसलमान युवकों को नरसंहार में मार दिया गया था, उसको भी पीटर हंडके ने खारिज करने की कोशिश की थी। इन सब बातों को लेकर अब पीटर हंडके को नोबेल पुरस्कार दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है, और ये विरोध आम लोगों के अलावा कई राष्ट्र प्रमुख कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड समझाते हैं। सन 1990 में आंतरिक संघर्ष और कलह के बाद यूगोस्लाविया का विघटन हो गया था और उससे कई नए राष्ट्र बने। इस वक्त धरती पर यूगोस्लाविया नाम का कोई देश नहीं है। यूगोस्लाविया के टूटने के बाद जो देश बने, उनमें क्रोएशिया था, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, बोस्निया, ऐसे देश शामिल थे जब 1990 में यूगोस्लाविया का विघटन हुआ। पीटर हंडके को माना जाता है कि उन्होंने जो उसके राष्ट्रपति थे स्लोबोदान मिलोशेविक, उनकी नीतियों का वो समर्थन करते थे। उनके मरने के बाद उन्होंने उनके लिए एक पत्र भी लिखा था, शोक सभा में भी शरीक हुए थे। इन सब बातों को लेकर अब इनका विरोध शुरू हो गया है। और अल्बानिया के प्रधानमंत्री इदी रामा ने तो बाकायदा ट्वीट करके कहा कि नोबेल पुरस्कार पीटर हंडके को मिलने की सूचना मुझे जैसे मिली, मुझे उल्टी आ गई। ये इस किस्म का घृणित समाचार है। इसके अलावा कोसोवो के राष्ट्रपति हाशिम थकी ने भी ट्वीट करके नोबेल प्राइज़ समिति के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि इससे अनगिनत लोगों को तकलीफ़ हुई होगी। आपको बता दें कि पीटर हंडके वही शख्स हैं जिन्होंने 4 साल पहले नोबेल पुरस्कारों की आलोचना करते हुए कहा था कि ये पुरस्कार फर्जी और फिक्स्ड होते हैं। अब जब उन्हें खुद ये पुरस्कार मिले हैं, तो उन्होंने नोबेल पुरस्कार जो समिति देती है, यानी कि स्वीडिश अकादमी, उसके फैसले को बहुत साहसिक और हैरत अंगेज़ बताया है। बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया में पीटर हंडके एक चर्चित नाम बने हुए हैं। इससे पहले भी उनके लेखों की चर्चा होती रही है। 1996 में उनका एक यात्रा वृत्तांत बहुत चर्चित हुआ था, जिसको लेकर भी काफ़ी आउटरीच हुआ था। फ़िलहाल पीटर हंडके को लेकर ये विवाद आगे किस मोड़ तक पहुंचता है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और सारी सूचनाएं आप तक इन खबर के माध्यम से पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।